नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हैं DTA के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज सुमन, और हंसराज सुमन ने ही जो है हमारे चैनल पर आकर आवाज़ बुलंद की थी कि DU में जो खाली सीटें हैं उनको भरने के लिए एक स्पेशल स्पॉट राउंड आना चाहिए। ये राउंड आ गया। कितने संतुष्ट हैं आप इस राउंड से प्रोफेसर साहब? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से ही जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में एक स्पेशल स्पोर्ट राउंड जो है प्रारंभ हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के जो नामी गिरामी जिसको कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ जो है कॉलेज है, उनमें अभी भी सीटें खाली है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी भी उसको डिस्प्ले नहीं किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस के हैं, हंसराज, हिंदू, रामजस, क्योरीमल, जहां अभी सीटें नहीं दिखाई गई है, जबकि वो पहले बता रहे थे कि हमारे पास अभी भी सीटें खाली है। तो मेरा ये कहना आपके चैनल के माध्यम से है कि जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के ये कॉलेजों के प्रिंसिपल अपने उस डाटा को डिस्प्ले नहीं करेंगे कि किस श्रेणी के कितने छात्रों का प्रवेश हुआ है, तब तक जो है ये विसंगतियाँ जारी रहेंगी। लेकिन सर जो है वो अब तो कहा गया है कि 31 दिसंबर के बाद कोई एडमिशन ही नहीं होंगे, तो अब टाइम कहाँ बचा है? देखिए, समय क्यों नहीं है, समय अभी है। अभी भी हमारे पास आज 20 दिसंबर हुआ है। यदि मंशा हो, कॉलेजों के प्रिंसिपलों की ये मंशा हो, तो एक सप्ताह में तमाम एडमिशन हो सकते हैं। पहले इन्होंने कहा कि एडमिशन प्रोसेस जो है बिल्कुल हमने समाप्त ही कर दिया है, और आप जैसे पत्रकारों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों ने जब जो है खबर बनाई और ये कहा, पहले तो बोले कि 5000 सीटें हैं, तो आज कैसे 11,152 सीटें निकल करके आ गई। तो ये भी तो देखिए ना। तो आपकी लेखनी में दम है, पत्रकारिता में दम है, और अभी भी लगभग लगता है जब डिस्प्ले करेंगे कॉलेजों के प्रिंसिपल, हो सकता है कि सीटें और निकले और बहुत सारे विद्यार्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सपना सजोए हुए हैं, देश भर के वे विद्यार्थी, उनका जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी महाविद्यालय में प्रवेश हो सकता है। आप सर जो है वो आर्ट्स फैकल्टी और एडमिशन ब्रांच के पास खड़े हैं, और आपने आज भी देखा कि बहुत बच्चों की भीड़ लगी है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बच्चे पहुंचे हुए हैं, तो क्या इनका निराकरण नहीं हो रहा है सर? देखिए, ऐसा है, दिल्ली मैं अभी वहाँ से मैं भी आ रहा हूँ, और यहाँ कैंपस में जो है आर्ट्स फैकल्टी में भी बहुत सारे विद्यार्थी मिले हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे डीन बनाए गए हैं, डिप्टी डीन बनाए गए हैं या डिप्टी रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि कौन सी जाति किस में आती है। वो जो है दिल्ली में आती है या राष्ट्रीय स्तर पर आती है, उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी के अभाव में पहले तो उन बच्चों को एडमिशन वो दे देते हैं OBC में, फिर कहते हैं कि OBC में इनकी आपकी जाति नहीं आती है। ठीक है, नहीं आती है तो कम से कम उनको सामान्य वर्ग में प्रवेश देना चाहिए। और बार बार जो है इधर से उधर बच्चों का जो है समय भी व्यतीत कर रहे हैं, और जितना समय उनका व्यतीत हो रहा है, और सामान्य वर्ग में यदि वो एडमिशन दे देते तो कम से कम 1.5 महीना, 2 नवंबर से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है कक्षाएं आरंभ हो गई है कॉलेजों के अंदर। 1.5 महीने से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है, बावजूद उसके भी अभी तक जो है एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, और आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए कि स्पेशल जो है स्पोर्ट राउंड में आपकी सीटें बच जाती है, तो क्या उसके बाद आप कोई भी चौथा या 5वां राउंड नहीं लेकर के आएंगे? जब इस विश्वविद्यालय में 14 लिस्टें आती थी NTA से CUT के पहले, 2022 से पहले बहुत सारी सीटों को भरने के लिए अलग अलग जो है लिस्ट आती थी। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय स्पेशल जो है स्पोर्ट राउंड के बाद में एक स्पेशल और भी निकाल सकता है यदि सीटें बचती है, क्योंकि एक एक बच्चे का एक एक सीट जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है, और यहाँ सीट बचने का तात्पर्य ये है कि उन बच्चों को एडमिशन नहीं देना जो बच्चे लंबे समय से ये टकटकी लगाए हुए थे कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी तरह से एडमिशन लेंगे। क्या सर जो ये स्पेशल स्पॉट राउंड है जो कि 25 को पूरा हो रहा है, आपको लगता है इसमें कि मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा? देखिए, इनके हिसाब से तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से होना चाहिए
समाचार पत्रों में जो है उसकी घोषणा होनी चाहिए, राष्ट्रीय चैनलों में जो है उसकी घोषणा होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर उसकी घोषणा होनी चाहिए। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय सही से इन सीटों को भर पाता तो जिस तरह से हम लोग विज्ञापन देते हैं कॉलेज के अपॉइंटमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए कर्मचारी और टीचर्स के लिए, उसी तरह से या तो कॉलेज डिस्प्ले करे या विश्वविद्यालय एक अधिसूचना जारी करे तमाम जो है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, तभी ये सीटें भर पाएंगी, अन्यथा ये सीटें फिर खाली रह जाएंगी। तो क्या सर आपको कहीं ना कहीं CSAS का जो पोर्टल है उसमें खामियां लगती है? आखिर ये सिस्टम कहाँ फेल होता दिख रहा है? ये देखिए, सिस्टम तो जो है ये फेल इसलिए दिखाई दे रहा है, पहले वाला सिस्टम बहुत अच्छा था, छात्र का और स्टूडेंट का जो है, टीचर्स का स्टूडेंट्स का जो है तादाद में स्थापित होता था कॉलेज में। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन में ये पता ही नहीं चल पाता है कि डैशबोर्ड पर कौन आदमी काम कर रहा है, कितनी सीटें एडमिशन हुई, पोर्टल पर यही जानकारी नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को कितने छात्रों का एडमिशन किस किस कॉलेज में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम तो पुराने वाली जो सिस्टम था, पुराने वाला जो प्रथा थी, उस प्रथा को ही फिर से यदि विश्वविद्यालय लागू करे तो सही से जो है एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अभी तक की सर जो दाखिला प्रक्रिया रही है उसमें आप DU के एडमिशन ब्रांच को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं तो कोई अंक देने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर ये जो है CUET के जो जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति के तहत इनका ये कहना था कि पूरे देश भर में जो है इस साल से जो है 2020 वाली जो है नई शिक्षा नीति 2022 में बहुत अच्छे से लागू होगी, तो ये पूरी तरह से फेल है। मैं तो इसमें फर्स्ट डिवीज़न नहीं दे सकता इनको, ये थर्ड डिवीज़न है एक तरह से, थर्ड डिवीज़न में ये पास हुए हैं। यदि अगर इनको सही से इस नीति को लागू करना था तो इसको आप 16 जुलाई से पहले लागू करते और 16 जुलाई को जो है अगर एकेडमिक सेशन शुरू करते तो इसमें मैं इनको 10 में से 10 नंबर देता, लेकिन अभी मैं इनको वो अंक नहीं दे रहा हूँ। सर एक कॉलेज ऑफ फार्मेसी हुआ करता था DU के अंदर में, जो बाद में सारू यूनिवर्सिटी बन गया, उसने खाली सीटों को भरने के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू की है। क्या DU ऐसा नहीं कर सकता था? बिल्कुल, जो उसने फार्मेसी कॉलेज ने जिस तरह से किया है उसको मैं बधाई देता हूँ और होना भी यही चाहिए। बाकी जो सीटें बची है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, चाहे IP यूनिवर्सिटी में, दूसरे विश्वविद्यालय जब ऑफलाइन कर सकते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय क्यों उसके पीछे हट रहा है? वो कहीं ना कहीं इन सीटों को छिपाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अदरवाइज़ तो जो है जब सीटें आपके पास बची है और बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं उनको आप एडमिशन देना चाहते? इसलिए ऑफलाइन ही सबसे बेहतर जो है विकल्प हो सकता है। आप DU के VC साहब से क्या अपील करेंगे? मैं DU के VC साहब से अपील करूंगा कि जो VC साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार कोई भी छात्र जो है एडमिशन से वंचित नहीं रहेगा, तमाम सीटें भरी जाएंगी। और उन्होंने वायदा किया था SC ST OBC के विद्यार्थियों के लिए कि हम अतिरिक्त 30% सीटें भरेंगे, तो वो 30% सीटें ना दे करके अभी तक सीटें नहीं भरी है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आने वाले समय में, और अभी भी समय है, 31 दिसंबर तक आपके पास समय है सर, आप इन सीटों को भरिए। एक एक सीट चाहे वो किसी भी वर्ग की है, SC ST OBC, माइनॉरिटीज़, EWS या सामान्य वर्ग की, आप उन सीटों को भरिए। तब आपको जो है इस नई शिक्षा नीति जो है वो सही से, हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय नई शिक्षा नीति में उन विद्यार्थियों के साथ सही न्याय हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।